हेलो हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजित नंदा। मैं एक्स सर्विसमैन अजित कुमार नंदा आपको आज एडीएस केस के बारे में ब्रीफ जानकारी देना चाहूँगा। एडीएस क्या होता है? अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम। ये जो केस है फौज में बहुत ही ज़्यादा कॉमन केस है। हालांकि इसमें कैटेगरी बंदे कुछ कैटेगरी होते हैं, कुछ कैटेगरी नहीं होते, से पर घूमते रहते हैं, लेकिन लगभग हर बंदे के अंदर ये बीमारी पाने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों है? इस बीमारी में क्या बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, कितना बेनिफिट मिलता है, किसको बेनिफिट मिलेगा और किसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, हर एक चीज़ ए टू जेड हम आपको बताएंगे। और जो ऑन ग्राउंड आए हैं एडीएस केस में उसको क्या मिल रहा है, पेंशन वगैरह और दूसरा फैसिलिटी और क्या नहीं मिल रहा है, और हर चीज़ के आधार पर आज पर रूलिंग आर्मी ऑर्डर एंड मेडिकल डीजीएमएस के रूल के हिसाब से जो लागू है उसके बारे में हम आपको पूरा फुल डिटेल्स जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। जब एक सिविलियन भर्ती हो जाता है फौज में तो फिर वो अपना ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म करता है और ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद वो कसम खाता है और कसम खाते ही उसका पोस्टिंग आ जाती है एक यूनिट में जो कि कहीं पीस में या फील्ड में होता है। और पूरी नौकरी के दौरान कई बार वो पीस में, कई बार फील्ड में, कहीं ईआरई में, कहीं आरआर में ऐसे मूव करता रहता है। तो डे वन शुरू से ही जब वो ट्रेनिंग में होता है तब से ही उसका कैंटीन कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कसम खाते ही उसका कैंटीन कार्ड बन जाता है। और कैंटीन कार्ड में दो तरह का कार्ड मिलता है, तो ग्रोसरी और एक लिक्कर, जैसे आप सबको पता होगा। जो लिक्कर कार्ड होता है वो उसमें सिर्फ और ओनली सिर्फ अल्कोहल मिलता है, चाहे वो विस्की हो, ब्रांडी हो, रम हो, बियर हो, ब्रिजर हो, जो भी हो, अल्कोहल चीज़ मिलता है। तो इससे पूर्ण मात्रा में ये हम समझेंगे कि फौज ही अल्कोहल ग्रांट करती हैं जवानों को या जेसीओ को या ऑफिसर को, और बाद में यही फौज आपको वही अल्कोहल कंज्यूम करने के वजह से कैटेगरी देती है। और उसी कैटेगरी में एक बार कैटेगरी देने के बाद दूसरी कैटेगरी में आपको बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे सीधे घर भेज देती है इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट करके। उसमें क्या होता है ना, काफ़ी बंदे सूखे घर जाते हैं, जीरो नील बटा सन्नाटा, और कुछ को अपना जैसे नौकरी पक गई होगी, कुछ नौकरी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो उनको पेंशन बन जाता है। लेकिन ऐसे कोई भी कंडीशंस नहीं रहता है जिसमें कि जो मेडिकल ग्राउंड में अगर मेडिकल ग्राउंड में जो मेडिकल पेंशन बोर्ड पेंशन मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कि डिसेबल्ड पेंशन, डिसेबल्ड एलिमेंट जो होता है आपके कैटेगरी वजह से, वो वाला किसी भी हद में किसी को भी नहीं मिल रहा है, चाहे उसका नौकरी फुलफिल कर रहा हो नहीं कर रहा हो। मेडिकल वाला नहीं मिलता किसी को, जितना भी मिलता है वो सर्विस वाला ही मिलता है। ठीक है। तो दूसरी चीज़, इसमें आपको बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। जैसे दूसरा चीज़ ये, तो आपको अल्कोहल का बीमारी आपको है कैटेगरी पाएगा, उसमें उसी जहाँ से दोनों वो दूसरा भी कैटेगरी पाया जाता है, तो उसको वो उसके साथ भी लिंक करते हैं। देखते हैं अगर कहीं भी 19-20 पे 1% भी अगर अल्कोहल के साथ वो संबंधित है तो आपको वो कैटेगरी भी, जिसमें बोर्ड पेंशन लागू भी होता है दूसरा कैटेगरी, वो भी आपका हो जाता है अल्कोहल की वजह से माना जाता है, उसमें भी मेडिकल बोर्ड पेंशन आपको नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए और एडीएस का आपको कैटेगरी मिला, एडीएस के साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर भी मिल गया कैटेगरी। जैसे ब्लड प्रेशर कैटेगरी में अगर आप फील्ड एरिया में ब्लड प्रेशर में कैटेगरी होते हो तो आपको मेडिकल बोर्ड पेंशन लागू है। बेशक आप फील्ड एरिया में हो और आपको एडीएस में पकड़ा गया है, आप कैटेगरी मिला है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी आपका हो जाएगा नाना केस माना जाएगा। नाना केस में क्या होगा ना, आपको मेडिकल बोर्ड पेंशन लागू होगा, मतलब दोनों कैटेगरी आपका हो जाएगा नाना। एक तो एडीएस नाना ही नाना था और इसको भी नाना कर देंगे, तो इसके साथ जो भी कैटेगरी लिंक हुआ साथ में मिलकर उसको भी वो करेंगे। जैसे कि ज़्यादा अल्कोहल पीने से ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर को वो कर देगा। अल्कोहल पीने से हार्ट का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट होता है, हार्ट भी प्रॉब्लम है आपका, उसमें भी आपको बोर्ड पेंशन बंद कर देंगे। अगर मानो ज़्यादा दारू पी रहे हो, आपका कहीं लीवर का प्रॉब्लम निकल गया, लीवर प्रॉब्लम दिखा देंगे। तो अल्कोहल की वजह से जो भी बीमारी होने के चांसेस है, लगभग हर एक बीमारी को आपको
वो उस टाइम अगर और दूसरा बीमारी आता है उसको भी आपको सैंक्शन होना बंद हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे दूसरा चीज़ की, जो हमारा बात हमारा यहाँ तक था कि रिक्रूट अपना कसम खाते हैं उसका रिकर कार्ड हो जाता है और उसका हर महीने कोटे में 5 बोतल दारू लागू हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या होता है फौज उसको प्रोवाइड करती है कि हफ्ते में हर यूनिट में 2 बार या 3 बार लिकर इश्यू होता है, ऑथराइज्ड होता है, और उस ऑथराइज्ड डे में वो लिकर पी सकता है 2 पैक। और इसके अलावा पार्टी में लिकर ऑथराइज होता है जो आप पीते हो, और वो भी पीने से आप धीरे 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 एडिक्टेड होते जाते हो, जो कि कारण फौज की वजह से शुरू होता है, लेकिन फौज आपको उसके लिए कोई भी मेडिकल बेनिफिट पेंशन वगैरह नहीं देता है। तो इस केस में होता है क्या, आप देखिए, मान लो आप दारू पिए हो, ना कोई पार्टी है, ना इशू डे है, ना आपको ऑथराइज है, आप दारू पी हो, ऑन ड्यूटी में पकड़े गए, तुरंत आपको फॉर्म 10 भर के आपके यूनिट के सीईओ आपके यूनिट के एमआई रूम में भेज देंगे। एमआई रूम में क्या, आपका जो डॉक्टर होंगे वो आपको एमएच में फॉरवर्ड कर देंगे। एमएच में तुरंत जाते ही आपका एक टेस्ट होगा जिसका नाम होता है जीजीटी। वो जीजीटी टेस्ट में अगर जीजीटी टेस्ट में क्या होता है एक्चुअली पता है ना, जीजीटी टेस्ट में अगर आप दारू 24 घंटे के अंदर कहीं पिए हो के उसमें वो डिटेक्ट कर पकड़ लेता है। मान लो आज आप दारू पिए हो और कल सुबह आपको ले जाते हैं, 24 घंटा पूरा नहीं हुआ तो उसमें आपको आ जाए कि आपने दारू पी रखी है, आपका जीजीटी हाई होता है। 24 घंटे के बाद जीजीटी आज यूजुअल आपको जितना है उतना ही नॉर्मल दिखाएगा, जितना आपको बॉडी में रहता है वो होगा, लेकिन दारू की वजह से वो हाई नहीं करेगा। लेकिन दारू का हाई जब होगा 24 घंटे के अंदर, अगर आप थोड़ी सी भी दारू पिए हो आपको जीजीटी हाई रहेगा। तुरंत उसमें क्या होगा, आपको एडीएस की कैटेगरी मिलेगा, 6 महीने की कैटेगरी, और रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया, उधर अंदर आपको इलाज करेंगे, अलग से रखेंगे, वो करेंगे। फिर आपको एक 6 महीना कैटेगरी मिलेगा, फिर टेस्ट होगा जीजीटी, फिर सुधार हुआ नहीं हुआ, फिर दूसरा ज़रूरत पड़ेगी तो 1 साल कैटेगरी फिर मिलेगा, फिर जरूरत पड़े फिर से और एक 6 महीने मिलेगा, मैक्सिमम 2 साल तक कैटेगरी आपको कंटिन्यू रहेगा। टेम्प्रेरी और जो भी है टेम्प्रेरी, 6 साल टेम्प्रेरी, 1 साल टेम्प्रेरी रहेगा, ऐसे करके 2 साल तक एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद अगर आपको अल्कोहल में आपको वो सेफ वन करके भर भी दें, बेशक आपका जीजीटी कम हुआ ना हो करके वो सेट कर देंगे। फिर कहीं उसके बाद कभी भी ज़िंदगी में अल्कोहल के वजह से आप आए हॉस्पिटल में तो उसमें ना आप अपना सीईओ ना आप कोई डॉक्टर कोई नहीं बचाएगा, सीधा आपको घर भेज देंगे। मेडिकल बोर्ड आउट। एक बार आपको कैटेगरी मिला, सेफ वन हो गई, अगली बार दारू में आए ना कैटेगरी ना सेफ वन, सीधे घर। तो बात हो गई सीधे आप घर चले जाओगे तो पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा। जैसे कि अल्कोहल आप खुद पीते हो उसके वजह से आपको एक कैटेगरी होता है, और फौज इसके लिए आपको मेडिकल बोर्ड पेंशन नहीं देती है। उसके साथ वाला जो भी मेडिकल बोर्ड उसके साथ पकड़ा वो भी उसमें भी नहीं देगी, दूसरी भी कैटेगरी साथ में ही अगर पाया जाता है। उसके बाद भी कोई कैटेगरी हो गया, मतलब उसमें भी कहीं दारू का अगर रिलेटेड होगा, दारू की वजह से होने का उसका भी चांस है, उसमें भी कैटेगरी में आपको नहीं देंगे। मान लो अभी आप दारू का हो गए, 6 महीने बाद 1 साल के बाद आपको ब्लड प्रेशर का आता है, उसमें भी वो कर सकते, ड्यू टू दारू पी रहे हो उसमें भी नहीं मिल सकता। शिजोफ्रेनिया, दिमाग का बीमारी वगैरह हो गया, सब दारू से रिलेट करके आपको जीरो कर देंगे। तो उसमें वो स्पेशल केस हो जाएगा। स्पेशल केस में आपको मेडिकल बोर्ड पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा एक चीज़, सर्विस वाला पेंशन। लेकिन सर्विस पेंशन के लिए क्राइटेरिया होता है 15 साल। आपका 15 साल नौकरी नहीं हुआ है, उससे पहले आप जा रहे हो तो आपको भी मिलेगा, लेकिन सभी को नहीं मिलेगा। और ये डिपेंड करता है आपका मेडिकल बोर्ड और ओपिनियन के ऊपर। उसमें आपको अगर जानकारी चाहिए, आपको 15 साल पूरा नहीं हुआ, एडीएस में आईएमबी मेडिकल बोर्ड आउट जा रहे हो, आपको अभी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम एक पीपीओ जैसे बनते, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, इतना पेंशन लागू है नहीं लागू है, कितना पेंशन मिलेगा और क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा है, अब क्या नुकसान हो रहा है, आज ऑन डेट आपको आईएमबी करके भेज दें, उसे डिटेल बनाने के हम भेजते हैं पीडीएफ फाइल करके, जो कि आप हमसे ले सकते हो। और हमारा व्हाट्सअप नंबर जो कि हमारा ऑलरेडी स्क्रीन में दिखा रहा होगा, उसमें आप मैसेज कीजिए, एडीएस के से ये मेरा बोर्ड है, सेंड करो, तुरंत उसका चार्जेस जो लगेगा हम लेंगे और तुरंत आपको बन जाएगा कि कितना पेंशन बन रहा है या नहीं बन रहा, जीरो आप जा रहे हो घर में। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।